जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देख लेंगे हाउ टू मेक अ प्लान फॉर प्रपोज इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर TY BCom सेमिस्टर फिफ्थ 2019 क्रेडिट पैटर्न। देखिए स्टूडेंट, जो बच्चे TY BCom सेमिस्टर फिफ्थ में 2019 क्रेडिट पैटर्न के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सेमिस्टर फिफ्थ में प्रैक्टिकल का रिप्लेसमेंट इंटर्नशिप में हुआ है। तो सेमिस्टर 5 में इंटर्नशिप के बारे में क्या क्या करना पड़ेगा, ये सब हम इस वीडियो में जान लेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर इस वीडियो आपको पसंद आ गई तो इसको लाइक करो, शेयर करो और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में शामिल हो सकते हो। लिंक अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ पे आपको सभी एग्ज़ाम के बारे में टाइम टू टाइम अपडेट मिलेगा। मिस्टर SVPU एग्ज़ाम अपडेट इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते, मैं प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर अक्षय बड़े। आई एम फ्रॉम कॉमर्स डिपार्टमेंट फ्रॉम विश्वलता आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, भाटगांव, तालुका येवला, डिस्ट्रिक्ट नासिक। सो हियर हम इस वीडियो में अभी स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे कि प्रपोज प्लान इंटर्नशिप का कैसे करना है। उसके पहले हम यहाँ देख लेंगे कि इवैल्यूएशन का पैटर्न कौन सा है, इंटर्नशिप उसका नेचर कैसा है, ये सब जानकारी हम इस वीडियो में देख लेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये आपको सेमिस्टर फिफ्थ के बारे में, इंटर्नशिप के बारे में क्या क्या करना है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में ज़रूर देखने के लिए मिलेगी। आपको कहाँ से गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं, इस वीडियो में सभी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आपके मन में अगर कोई सवाल होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमें पूछ सकते हैं। चलो तो देख लेंगे सबसे पहले इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का नेचर क्या है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये इंटर्नशिप प्रोग्राम आपको करना ये मैंडेटरी है और ये कंपलसरी है। जो भी स्टूडेंट 2019 क्रेडिट पैटर्न में एनरोलमेंट हुआ है उनका, तो उस बच्चों को इंटर्नशिप करना ज़रूरी है, 100% ज़रूरी है। अगर आपने नहीं किया तो आपको प्रैक्टिकल नहीं देंगे, तो आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में फेल का रिमार्क आ जाएगा और absentee का रिमार्क आ जाएगा। तो इसके लिए आपको इंटर्नशिप करना ज़रूरी है। अगर आपका सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बैंकिंग है, कॉस्टिंग है, मार्केटिंग है, सभी स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट के लिए ये इंटर्नशिप ज़रूरी है। देखिए, आपको इंटर्नशिप करना कितने समय तक है, सिर्फ 60 आवर्स। कितना समय करना है, 60 आवर्स। उसमें से सेमिस्टर फिफ्थ में सिर्फ प्रपोजल डिस्प्ले करना है और प्रपोजल प्रेजेंटेशन करना है। बाद में सेमिस्टर सिक्स में आपको क्या करना पड़ेगा, इंटर्नशिप कंप्लीट करके उसका रिपोर्ट बना के आपको सबमिट करना है। अभी तो सिर्फ हमें प्रपोजल प्रिपेयर करना है और वो प्रपोजल क्या करना है, अपने सब्जेक्ट टीचर के यहाँ देना है। देखिए इंटर्नशिप का ड्यूरेशन कितना है, 60 आवर्स है। यहाँ पे देखिए मार्क्स कितने हैं और क्रेडिट कितने हैं। देखिए सेमिस्टर फिफ्थ में इसके 2 क्रेडिट है, उसके लिए 40 मार्क्स है। और सेमिस्टर सिक्स के लिए 2 क्रेडिट है, उसके लिए भी 40 मार्क्स है। टोटल 80 मार्क्स का पैटर्न है और 4 क्रेडिट है। सेमिस्टर फिफ्थ और सिक्स को कुल मिला के 40 मार्क और 4 क्रेडिट आपको दिए जाएंगे। और आपको इंटर्नशिप कभी कंप्लीट करनी है तो वैकेशन ऑफ सेमिस्टर फिफ्थ एंड सेमिस्टर सिक्स के ड्यूरेशन में आपको क्या करना है, इंटर्नशिप प्रोग्राम कंप्लीट करवाना है। अगर इतना तो समय अभी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि सेमिस्टर फिफ्थ की एग्ज़ाम जब होगी उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इंटर्नशिप करके रेगुलर कॉलेज कर भी सकते हो। वरना आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलेज करते समय कॉलेज भी करना है और बाद में इंटर्नशिप भी करना है। वो मैं बाद में आपको इंटर्नशिप का ड्यूरेशन, उसका जो स्लाइड है, तो मैं वहाँ पे आपको ज़रूर बता दूंगा। लेकिन आपको इंटर्नशिप करना है, एक चीज़ आप अपने मन में ध्यान में रखिए। देखो इंटर्नशिप किस में करना है, तो internship will be replace the practical subject and practical examination of special paper third and special paper second of सेमिस्टर फिफ्थ एंड सिक्स। देखिए यहाँ पे स्पेशल पेपर सेकंड और थर्ड, ये 2 सब्जेक्ट है। इसका जो प्रैक्टिकल हम करते थे उसका ही रिप्लेसमेंट अभी इंटर्नशिप में हुआ है। ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए हम TY BCom में हैं, तो TY BCom में आपको 3 सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल रहते थे। ओके, सो ऑडिट एंड टैक्स, देन पेपर नंबर सेकेंड एंड पेपर नंबर थर्ड, ऐसे कुल मिला के 3 सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल थे। अभी 2019 में क्या हुआ है कि ऑडिट एंड टैक्स में सिर्फ प्रैक्टिकल है और बाकी 2 सब्जेक्ट का एक ही इंटर्नशिप करना है। सेमिस्टर फिफ्थ में सिर्फ प्रपोजल आपको
पेश करना है और सेमिस्टर 6 में इंटर्नशिप करके उसका रिपोर्ट बनाना है। ओके, सो नेक्स्ट देख लेंगे कि द इंटर्नशिप प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट प्रिस्क्राइब फॉर स्पेशल पेपर सेकेंड एंड स्पेशल पेपर थर्ड फॉर सेमिस्टर 5th एंड 6th। आपको इंटर्नशिप किस एरिया में करना है? जो सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है, वो भी पेपर नंबर सेकंड और पेपर नंबर थर्ड के। ओके, तो उन्हीं सब्जेक्ट में आप क्या कर सकते हो? इंटर्नशिप करवा सकते हो। देखिए, मेथोडोलॉजी ऑफ इवैल्यूएशन, आपका इवैल्यूएशन कैसा होगा? तो देखिए, यहाँ पे मैंने दो चीज़ बताई है। नंबर वन, द इवैल्यूएशन इज टू बी डन प्रायर टू ज्वाइनिंग टू द इंटर्नशिप प्रोग्राम। आपको सेमिस्टर 5th में इंटर्नशिप करने के पहले भी आपका इवैल्यूएशन होने वाला है और स्टूडेंट विल बी प्रिपेयर अ प्लान फॉर प्रपोज इंटर्नशिप प्रोग्राम। हमें सेमिस्टर 5th में क्या करना है? सिर्फ प्रपोजल का प्लान पेश करना है। ओके, सो ओनली वन फर्म कैन बी सिलेक्टेड फॉर इंटर्नशिप। ये भी चीज़ में ध्यान में रखिए। अगर आपका पेपर नंबर सेकंड और पेपर नंबर थर्ड ये कुल मिला के दो सब्जेक्ट्स है, लेकिन आपको इंटर्नशिप सिर्फ एक ही फर्म में करना है और उसका रिपोर्ट भी एक ही प्रिपेयर करना है। आप क्या कर सकते हो? उसके दो कॉपीज निकाल सकते हो, एक कॉपी पेपर नंबर सेकंड के लिए, एक कॉपी पेपर नंबर थर्ड के लिए, लेकिन बाकी डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ एक ही रहने वाले है। उसकी कॉपी आप डबल कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लेंगे हम ये पीपीटी के जरिए कि हाउ टू मेक अ प्रिपेयर प्लान फॉर प्रपोज इंटर्नशिप प्रोग्राम। इंटर्नशिप के लिए आपको कौन कौन से पीपीटी बनवाना है, उसके बारे में क्या क्या काम करना है, ये सब हम इस वीडियो में जान लेंगे। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत इसको लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो और ये वीडियो को या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमें 10 पॉइंट दिए हैं। उस सभी 10 पॉइंट में क्या करना है? हमें पीपीटी बनवाना है। ये सभी पॉइंट्स हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट नंबर एक है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेयर द इंटर्नशिप इज टू बी प्रपोज टू बी कैरिड आउट, वगैरह वगैरह। तो लास्ट का पॉइंट है व्हाट इज द प्रपोज आउटकम ऑफ द इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसे कुल मिला के 1 2 3 4 हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो मैं अभी यहाँ पे वन बाय वन यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये 10 पॉइंट का आप क्या करो? स्क्रीनशॉट निकालो। ये 10 पॉइंट पे हमें फोकस करना है। यहाँ से देख लीजिए, अगर आपने एक पॉइंट का एक दिन में भी पीपीटी बनवाया तो भी चलेगा, क्योंकि आपका टाइम लिमिट्स थोड़ा सा है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि विंटर एग्जाम कब होने वाले हैं, प्रैक्टिकल कब होने वाले हैं, आपका इंटरनल भी रहेगा, कॉलेज का अदर एक्टिविटी भी रहेगा। तो आपको ये सब ध्यान में रखते हुए आपको इंटर्नशिप भी करना है। चलो तो देख लेंगे हम कैसे वन बाय वन कंटेंट एक्सप्लेन करते हैं और उसमें क्या क्या शामिल होता है। देखिए, सबसे पहले आपका ये पेज आ जाएगा। आपको सबसे पहले इंटर्नशिप प्रपोजल आप जब प्रेजेंटेशन करने वाले हो तो उसका पहले आपको ये पीपीटी का स्लाइड बनवाना है। इसमें देखिए, सबसे ऊपर आपका कॉलेज का नेम रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल रयत शिक्षण संस्था सिटीजन कॉलेज ऑफ कॉमर्स श्रामपुर डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर। ये क्या होगा? कॉलेज का नेम और एड्रेस। ओके, उसके बाद में आपको जैसे ही यहाँ पे लिखा है वैसे ही लिखना है TY BCom 2019 क्रेडिट पैटर्न सेमिस्टर 5th। देन नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो प्लान फॉर प्रपोज इंटर्नशिप प्रोग्राम। क्या है? प्लान फॉर प्रपोज इंटर्नशिप प्रोग्राम। इस 5th में ये करना है और सेकंड में सेमिस्टर 6 में क्या करना है? रिपोर्ट ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम। मैंने सेमिस्टर 6 का वीडियो तो ऑलरेडी अपलोडेड किया है, आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मेरे चैनल पे सर्च कीजिए, यहाँ से कम 3-4 महीने पहले का वो वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। और सब्जेक्ट का नेम आपको मेंशन करना है। आपका स्पेशल सब्जेक्ट जो है उसका नेम यहाँ पे डालना है। किसी का कॉस्टिंग रहेगा तो कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग पेपर नंबर सेकंड एंड थर्ड। किसी का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, वो क्या स्टूडेंट मेंशन करेगा? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर नंबर सेकंड एंड थर्ड। ओके, जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या करो? यहाँ पे मेंशन करो। बाद में आपको स्टूडेंट का नेम लिखना है, स्टूडेंट का आपको सीट नंबर लिखना है और यहाँ पे नेम ऑफ द इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप जैसे कि एग्जांपल है HDFC बैंक में आप इंटर्नशिप करना चाहते हो तो नेम ऑफ द इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या आ जाएगा? HDFC बैंक लिमिटेड, ब्रांच श्रामपुर और ब्रांच नासिक।
जो रहेगा वो आप क्या करोगे, मेंशन करोगे। नेम ऑफ स्टूडेंट में स्टूडेंट का सर नेम, नेम और फादर नेम आएगा एज पर यूर मार्क लिस्ट और एज पर यूर हॉल टिकट्स। ओके, सीट नंबर तो आपको हॉल टिकट में दिया जाएगा, वरना आप एकदम सीट नंबर डैश करके जब आएगा वह उस वक्त लिख सकते हो। ओके, ये स्लाइड नंबर 1 है। अभी वन बाय वन जो हमने कंटेंट देखा था 10 कंटेंट, तो वन बाय वन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे पहले हमें स्लाइड कौन सी बनवाना है, नेम ऑफ द इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें कौन कौन से पॉइंट रहेंगे, तो ये पॉइंट पे हमें स्लाइड नंबर 1 बनवाना है। देखिए, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था HDFC बैंक लिमिटेड, ये क्या हुआ, उसका नेम हो गया। ओके, उसके बाद एड्रेस, जैसे कि श्रामपुर में HDFC बैंक का है, नेवासा रोड श्रामपुर। ओके, ये उसका एड्रेस हुआ। कॉन्टैक्ट नंबर आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा, और अगर आपने उस इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में आप गए होंगे तो वहाँ पे भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। वहाँ पे आपने जाकर किन रिप्रेजेंटेटिव को मिला है, अगर आपने उस HDFC बैंक के मैनेजर को मिले हो तो उस मैनेजर का नेम आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डाल सकते हो, ब्रैकेट में आप उनका डिजिग्नेशन भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपको ईमेल आईडी देना है। ये मेल आईडी रिप्रेजेंटेटिव का नहीं देना है, आपको HDFC बैंक का या जो कंसर्न आपने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया है उनका देना है। अगर उनकी कुछ वेबसाइट हो तो वेबसाइट दे सकते हो। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है जो उनके नेम और एड्रेस के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी देती है तो वो आप स्लाइड नंबर 1 में मेंशन कर सकते हो। चलो देख लेंगे स्लाइड नंबर 2। यहाँ पे है डिटेल्स अबाउट इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये सेकंड नंबर स्लाइड है, इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपने इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट किया है तो उसका नेम यहाँ पे देना है। ओके, जैसे कि HDFC बैंक लिमिटेड श्रामपुर। उसके बाद उसका क्या होगा, हिस्ट्री और बैकग्राउंड। यहाँ पे श्रामपुर में HDFC बैंक का किस वक्त आ गई, वहाँ पे उनका क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ क्लाइंट कितने थे, नंबर ऑफ बैंक अकाउंट होल्डर कितने थे, अभी कितने हैं, उनका टर्नओवर कितना है, वो मैंने देखा है। जैसे कि टर्नओवर, ब्रांचेस, मार्केट शेयर, ये भी इंफॉर्मेशन आप वन बाय वन पॉइंट लिख के क्या कर सकते हो, उसका PPT बनवा सकते हो। ये देखिए, ये स्लाइड थोड़ा सा बड़ा होता है, 2 या 3 पेज पे चला जाता है, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं। हर एक पॉइंट का एक एक स्लाइड भी आ सकता है। जैसे कि हिस्ट्री और बैकग्राउंड में आपको तो बहुत सारा आप मेंशन कर सकते हो कि HDFC बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड इन श्रामपुर नियर अबाउट 2009, सो इन दैट there are the only 4 employees are working now, there are the in today's current scenario there are the 15 employees are working in here। असं तुम्ही सॉरी ऐसा क्या कर सकते हो, आप बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, HDFC बैंक वहाँ पे क्या क्या करती है, कभी कभी वो करेंसी के रिलेटेड भी वर्कआउट करती रहेगी, या डिपॉजिट्स, विड्रॉवल्स, चेक क्लियरेंस, then mutual fund investment, share market investment, demat account opening, bank loan, issue of bank loan, then n number of working there happening in that organization. So one by one you can mention in that slide. Here just you can write the points, वो भी चल सकता है। यहाँ पे सिर्फ आपने पॉइंट्स भी मेंशन किया तो भी चलेगा। टर्नओवर, ब्रांचेस, मार्केट शेयर, इन सभी के बारे में आपको क्या करना है, जानकारी देना है। मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेके आपको ये सब चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट है एरिया फॉर इंटर्नशिप। देखिए, हमने तो अभी देख लिया कि इंटर्नशिप हमें कहाँ करना है, तो उसका कोर एरिया क्या रहेगा और स्पेशल एरिया क्या रहेगा, ये हमें मेंशन करना है। देखिए, यहाँ पे आपने तो कोर एरिया आपने बैंकिंग और फाइनेंस सिलेक्ट कर दिया। ओके, जो आपका सब्जेक्ट है वो तो एरिया में आपको मेंशन करना है। और स्पेशल एरिया, वहाँ पे जाके आपको किस सेक्शन में काम करना है वो यहाँ पे स्पेशल एरिया में मेंशन करना है। देखिए, सिलेक्ट द एरिया टू परफॉर्म इंटर्नशिप। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि फाइनेंस है, मार्केटिंग है, बिलिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, बैक ऑफिस है, बैंकिंग है, और कभी कभी आप पर्सनल डिपार्टमेंट भी काम कर सकते हो। ओके, यहाँ पे बैंक में भी बहुत सारे ट्रेलर होते हैं।
ओके, वहाँ पे जाके कभी कभी आपके कैशियर को भी आप, असिस्टेंट कैशियर का भी आप रोल कर सकते हो, चेक क्लियरेंस का भी आप काम कर सकते हो, कि कभी कभी बैक ऑफिस का ही काम कर सकते हो। तो ये इसमें से जो जो स्पेशल एरिया आपके है, जिस सेक्टर में आपको काम करना है, वहाँ पे आपको क्या करना है, ये मेंशन करवाना है। जैसा आपका ऑर्गेनाइजेशन चेंज होगा, वहाँ पे आपको चेंज हो रहेगा। अगर आपने CA CS के या काम कर दिया कि CMA ऑफिस में काम किया, तो CA ऑफिस में आपका रोल क्या है, सपोज कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल है या कॉस्ट ऑडिटर का रोल है, वेरिफिकेशन का रोल है, तो वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये स्लाइड नंबर 3 हमने देख लिया। स्लाइड नंबर 4 है सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देख लीजिए, डिटेल्स ऑफ द वेरियस सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंसेप्ट लर्न बाय द स्टूडेंट बिफोर ज्वाइनिंग द इंटर्नशिप। आपको इंटर्नशिप ज्वाइनिंग करने से पहले आपको वहाँ पे जाके क्या सीखना है, ये क्या कर सकते हो आप, उसकी सब्जेक्ट की लिस्ट बना सकते हो। क्या करना है, सिर्फ आपको लिस्ट बनाना है और उसके बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन देना है। फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे बैंकिंग सेकंड और थर्ड में जैसे यहाँ पे कुछ मैंने कंटेंट यहाँ पे दिया है, कुछ कंसेप्ट दिया है। जैसे कि अभी भी बच्चों को मालूम नहीं कि RTGS कब किया जाता है, NEFT का लॉन्ग फॉर्म क्या है, चेक्स के टाइप्स कौन से हैं, अकाउंट कैसे ओपनिंग किया जाता है, लोन प्रपोजल कैसा पब्लिश करते हैं या प्रेजेंट करते हैं, डिमैट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, कौन ओपन कर सकता है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस है, करेंसी मार्केट में कैसे ट्रेड करवा सकते हैं, ये सब मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंसेप्ट में मेंशन किया हुआ है। आप जैसे जैसे वन बाय वन अदर इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे, उसी हिसाब से आपको क्या करेगा, यहाँ सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स चेंज हो जाएगा। ओके, कभी कभी अगर आप CA के ऑफिस में हो, तो वहाँ पे तो आपको बहुत सारे वर्ड्स आपको नए नए सीखने के लिए मिल सकते हैं। ओके, जैसे कि पैन है, टैन है। ओके, ये सब चीज़ें वहाँ पे नया होता है। GST रिटर्न हमें भरना है, तो GST नंबर कैसे निकाल सकते हैं, उसका फाइलिंग कैसा रिटर्न कर सकते हैं, ये भी हमें सीखना पड़ेगा। तो ये सब आपके डे टू डे लाइफ के सब सब्जेक्ट है और कॉन्सेप्ट्स है। तो आपको वहाँ पे जाके क्या सीखना है, ये सब आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट में स्लाइड नंबर 4 में मेंशन कर सकते हो। स्लाइड नंबर 5 है अलोकेशन ऑफ 60 आवर्स। देखिए, ये तो सबसे अच्छी बात है कि आपको ये मेंशन करना है। जैसे आपने प्रपोजल मेंशन किया, तो उस प्रपोजल के हिसाब से आपको सेमेस्टर 6 में क्या करना पड़ेगा, आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करना है। देखिए, यहाँ पे आपने क्या किया, एक प्रपोजल मेंशन किया है। ये मैंने लास्ट वर्क का किया था। ये आप ईयर चेंज कर दीजिए। जैसे कि स्टार्ट डेट यहाँ पे मैंने 1 मार्च 2022 बताया, तो आप क्या करो, 1 मार्च 2023 कर दो। ओके, वर्किंग आवर्स है आपका 12 से लेके 2 बजे तक। डेली आप 2 आवर्स काम करते हो या इंटर्नशिप करते हो, तो आपका इंटर्नशिप 30 दिन में एंड हो जाएगा, यानी कि 30 मार्च 2023 का आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होने वाला है। देखिए, ये आपने प्रपोजल दिया है। हाँ, ओके, आप इंटर्नशिप के आपको क्या क्या स्टेप्स करना है, मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान में रखिए, ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सब मैं आपको फिर से बताने वाला नहीं हूँ। क्योंकि अगर आपने मुझे आपके कॉलेज में इनवाइट किया तो भी चलेगा, मैं वहाँ पे आपको सभी डिटेल से वन बाय वन क्वेश्चन के आंसर भी आपको दे दूंगा, और आपको इंटर्नशिप करवाने में मैं ज़्यादा आपको गाइडेंस करूंगा। देखिए, यहाँ पे मैंने एक प्रपोजल मेंशन किया हुआ है कि आपको क्या करना है, कि इंटर्नशिप कब से कब करना है। अगर आपका व्यूज डेली 2 आवर्स काम करना है, तो आपको इंटर्नशिप 30 दिन में ख़त्म करना है। अगर आप डेली 1 आवर में काम करना चाहते हो, तो आपको 60 दिन तक की इंटर्नशिप करना पड़ेगा। अगर आपने डेली 4 आवर्स यानी कि 4 आवर्स आपने अगर काम किया, तो आपका इंटर्नशिप सिर्फ 15 दिन में कंप्लीट होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे एलोकेशन आप कैसे करने वाले हो इंटर्नशिप का, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ स्किल। यहाँ पे तो देखिए, ये जैसे कि वैसे ही आपने मेंशन कर दिया आपके स्लाइड में, तो भी चलेगा। कौन सा है, लिस्ट नंबर 6 और स्लाइड नंबर 6 लिस्ट ऑफ स्किल। आपको इंटर्नशिप करना है, तो इंटर्नशिप करने से पहले आपके अंदर ये सब चीज़ होने वाली है। ओके, अगर आपके मन में और आपके अंदर ये सब स्किल नहीं है, तो आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन एंटरटेन करने वाले नहीं है। देखिए, लिस्ट ऑफ स्किल दैट इज प्लानिंग टू एक्वायर ड्यूरिंग द इंटर्नशिप प्रोग्राम।
आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम करने से पहले आप में कौन कौन सी स्किल होने चाहिए। नंबर वन, प्राइमरी स्किल। ओके, उसमें मैंने ये एक दो नहीं, कम से कम 7 से 8 मैंने ये प्राइमरी स्किल दे दिया है। ये सभी के पास ये स्किल होने चाहिए। नंबर वन, प्राइमरी स्किल में रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी ऑफ द स्टूडेंट, ये मैंने बताया। अगर आपका इंटर्नशिप का टाइम दोपहर को 12 बजे है तो आपको कम से कम 5 मिनट पहले वहाँ पे जाना है। नहीं तो बच्चे जैसे कि क्लास में क्या करते हैं, अगर आपका क्लास सुबह 8 बजे होता है तो बच्चे घर से 8 बजे निकलते हैं और वो क्लास में 8:30 बजे बाद पहुँचते हैं। तो क्या होता है, ये डिसिप्लिन नहीं है, ये रेगुलरिटी आपका नहीं है। और उसमें क्या होगा कि आज बच्चा आ गया, कल नहीं आता है, परसों आता है, फिर से नहीं आता है, तो ये नहीं चलेगा। आपको ये रेगुलरिटी में कंसिडर नहीं होने वाला है। आपको टाइम पे भी आना है, टाइम मैनेजमेंट भी आपका होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आपने रेगुलर नहीं किया तो सामने वाले इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन आपको इंटर्नशिप में ज़्यादा मार्क्स नहीं देने वाले, क्योंकि उनका जो फीडबैक रहेगा उस पर डिपेंड आपका इवैल्यूएशन होने वाला है। तो ध्यान में रखिए, आप में रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। देन आपका बिहेवियर और सॉफ्ट स्किल आप में होने चाहिए। अगर उन्होंने कुछ डांटा तो आपको पोलाइट से वो लिसन करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। आपने अगर उनको कुछ गलत कर दिया, गलत कह दिया, तो आपको इंटर्नशिप से निकाला जा सकता है, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो बॉस है वहाँ पे। ओके, हम यहाँ पे कुछ सीखने के लिए वहाँ पे जाते हैं, तो हमें बिहेवियर में रहना चाहिए, हमारा सॉफ्ट स्किल अच्छा सा होना चाहिए। तो वो अगर गुस्सा करते हैं तो थोड़ा सा शांति से हमें सुनना पड़ेगा और उसको क्या करना पड़ेगा, फीडबैक पॉजिटिवली देना है, निगेटिवली देना नहीं है। नेक्स्ट, एबिलिटी टू पुट थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। आपने जो क्या क्या थ्योरी जो भाग सीखा है वो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि कॉस्टिंग के बच्चे हैं, कॉस्ट शीट क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो उनको क्या करना है, कॉस्ट शीट अपने प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में उनको प्रैक्टिकल में लेना है। और बाद में एक ये भी देख लीजिए, अगर आप स्टोर कीपिंग का काम कर सकते हो तो वहाँ पे आपने लिफो फिफो मेथड सीखा है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। तो ये पॉइंट नंबर 3 में प्राइमरी स्किल है। 4 नंबर है एबिलिटी टू टेक इनिशिएटिव फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर कुछ कंपनी में या इंटर्नशिप में कोई छोटा सा मोटा प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको एबिलिटी होनी चाहिए कि आपको उसमें इनिशिएटिव लेना है, कि उनको आप बोल सकते हो कि सर हमें जो प्रॉब्लम है हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसा आपको एबिलिटी आप में होना चाहिए। देन आपको टीम वर्क में काम करना है। देन मैनेजरियल स्किल आपको होना चाहिए, यानी कि आपको अदर स्टाफ की रिस्पेक्ट भी करना है। ओके, यहाँ पे सिर्फ आप एक रिप्रेजेंटेटिव के अंडर काम कर रहे हो तो आपको दूसरे को बातचीत नहीं करना है, ऐसा भी कुछ होता नहीं है। ये टीम वर्क और मैनेजर स्किल में नहीं आता है। और कुछ निगोशिएशन भी करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आपको कुछ तड़जोड़ भी करनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी 2 घंटे का टाइम है तो आप कभी 2.5 घंटे भी कर सकते हो, या 3 घंटे को भी आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कुछ सीखना है। तो थोड़ा सा टाइम का आपको क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो ये सब निगोशिएशन में आता है, तो ये भी प्राइमरी स्किल आप में होने चाहिए। देन लास्ट में कमिटमेंट टू द असाइन टास्क। देखिए, अगर ऑफिसर ने, मैनेजर ने या रिप्रेजेंटेटिव ने आपको जो काम सौंपा है, जो काम दिया है, वो आपको तन मन धन से पूरा करना है। तो वो जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक आपको उसमें लगे रहना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप क्या करो, उस रिप्रेजेंटेटिव को गाइडेंस ले लो, उनसे कुछ क्या करो, 1 बाय 1 इंफॉर्मेशन ले लो और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश आप कर लो। ये सिर्फ प्राइमरी स्किल आप में होने चाहिए। ये लिस्ट नंबर 6 में जो स्किल मैंने प्राइमरी बताया वो जैसे कि वैसे आप अपने रिपोर्ट्स में मेंशन कर दीजिए। लास्ट में है सेकेंडरी स्किल। ओके, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट रिलेटेड स्किल होना चाहिए। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल बताया था कि फाइलिंग ऑफ कैश डिपॉजिट स्लिप, ये तो आपके सब्जेक्ट के नॉलेज में होना चाहिए ना, कि बैंक में कैश डिपॉजिट स्लिप कैसे भरी जाती है, विड्रॉल स्लिप कैसी होती है, वो कैसी भरी जाती है, बैंक अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म कैसा भरा जाता है, इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, वो कैसा भरा जाता है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। आपको टाइप्स के या नंबर ऑफ चेक मालूम होने चाहिए। ओके, अगर आप बैंकिंग आपका स्पेशलाइजेशन है तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूरी है, और आपको इसके बारे में सब कुछ काम करना बहुत ही ज़रूरी होना
है। ये सिर्फ आपके प्राइमरी और सेकेंडरी स्किल है। जैसे कि कॉस्टिंग का कोई बच्चा रहेगा तो उसको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट मालूम होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का फॉर्मेट मालूम होना चाहिए, प्रोसेस कॉस्टिंग की कैसे की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट कैसी बनाई जाती है, हॉस्पिटलिटी के जरिए कैसे हम कॉस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ चीज़ें हैं, आपको ये लिस्ट ऑफ स्किल में आने वाली है। देखिए यहाँ पे स्लाइड नंबर 6 में प्राइमरी स्किल और सेकेंडरी स्किल का मेंशन आपको करना है। आपके हिसाब से आप ये स्किल कम ज़्यादा कर सकते हो। पॉइंट नंबर 7 है नोट ऑन प्रिपरेशन डन। यहाँ पे आपको नोट कौन सी प्रिपेयर करना है, वो है नंबर 1 कंप्लीशन ऑफ सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम। आपके कॉलेज में कुछ सॉफ्ट स्किल के प्रोग्राम होते हैं, तो वहाँ पे आपने कुछ कंप्लीट किया है, आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है या नहीं, आपके पास कोई उसका सब कंप्लीशन का सर्टिफिकेट वगैरह है क्या, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको देना है। नेक्स्ट है कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन रिलेटेड एरिया। देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। मैं सिटीजन कॉलेज ऑफ कॉमर्स रामपुर का मैं एक स्टूडेंट हूँ अलुमनी हुआ का। तो मैं वहाँ पे जब पढ़ाई कर रहा था, मेरा तो ग्रेजुएशन 2016 के पहले हुआ था। 2014 तक 2014 तक मैं टीवाई में था। तो वहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर बीकॉम में था। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, बैंकिंग रिलेटेड डिप्लोमा कोर्स रखे थे। फर्स्ट ईयर में था तो डिप्लोमा कोर्स था, सॉरी सर्टिफिकेट कोर्स था। सेकंड ईयर में डिप्लोमा कोर्स था और थर्ड ईयर में एडवांस डिप्लोमा कोर्स इन बैंकिंग था, सीओसी कोर्सेस इन बैंकिंग। ऐसा करके बैंकिंग का उनका एक प्रोजेक्ट था। तो उस जरिए मैंने हर हर ईयर में एक नया प्रोजेक्ट उनको सबमिट किया था। तो उसके ज़रिए मुझे ये पता चला कि बैंकिंग सेक्टर क्या होता है, वहाँ पे क्या क्या काम किया जाता है। ऐसा कुछ सर्टिफिकेट आपके कॉलेज में है, कुछ शॉर्ट टर्म का कोर्सेस रहेगा या जैसे कि सीओसी कोर्सेस रहेगा, इसमें से कौन सा कोर्सेस आपने कंप्लीट किया है, तो वहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आई हैव कंप्लीटेड द वन सर्टिफिकेट कोर्स द एकेडमिक ईयर 2020-21, सो इन दैट वी लर्न द सो मेनी कंसेप्ट। ये आपको यहाँ पे नोट ऑन प्रिपरेशन डन में लिखना है। नेक्स्ट है आपका अगर कोई प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस है रिलेटेड एरिया में, तो वो भी आपको मेंशन करना है। वो हेडिंग आप देख सकते हो, प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस डैश करके वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। सो अर्लियर वी आर completed my job in so and so firm, so I have a really good experience, I am learned so many concepts of that पर्टिकुलर एरिया। ऐसा आप लिख सकते हो। ये सब नोट आपको क्या करना है, प्रिपेयर करवाना है। उसके अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया तो सामने वाला इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन आपको इंटर्नशिप के लिए नहीं रखेगा। ये सब स्किल आप में है, आपने कुछ तो काम इस कंसर्न एरिया में किया हुआ है, तो ही आपको इंटर्नशिप में वो शामिल करने वाले हैं। ये लास्ट स्लाइड नंबर 7। अभी स्लाइड नंबर 8 पे चलते हैं। 8 नंबर स्लाइड से डिटेल्स ऑफ द प्राइमरी डिस्कशन विद द इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये तो स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें आपको वन बाय वन मेंशन करवाना है। जैसे कि नंबर 1 फर्स्ट विजिट डेट। आपको इंटर्नशिप करना है तो इंटर्नशिप का प्रपोजल लेके तो आपको उनके यहाँ जाना है पड़ेगा ना। तो आप कब गए थे, तो उसका फर्स्ट विजिट डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद नेम ऑफ ऑफिसर, वहाँ पे जाके आप किन से मिलिए, वो रिप्रेजेंटेटिव का नाम यहाँ पे मेंशन करना है, उनका डेजिग्नेशन भी मेंशन करना है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी डिस्कशन विथ एनी ऑफिसर और अथॉरिटी ऑफ द इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द प्रपोज वर्क। आपने इंटर्नशिप करने के बारे में उनसे क्या क्या चीज़ें कही, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विजिटेड द सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन एज ऑन दैट डेट, सो आई पर्सनली मीट एंड सो ऑफिसर, दोज आर द managers of that particular bank or financial institution, so they are really cooperating with me, so I propose them the 5 points, but they are interested to give me opportunity for learn a 5 to 10 points in that organization। ऐसा आपको क्या करना है, मेंशन करना है। मैं एग्जांपल के जरिए आपको बताता हूँ। आप अगर किसी सीए के ऑफिस में काम करने के लिए और इंटर्नशिप करने के लिए गए, तो इंटर्नशिप में आपने उनको प्रपोज किया कि सर हमें इनकम टैक्स कैसा फाइलिंग किया जाता है। ओके, इनकम टैक्स कैसे फाइल किया जाता है ये हमें आपके ऑर्गेनाइजेशन में सीखना है, उसके बारे में हमें इंटर्नशिप करना है। ये आपने क्या किया, उनके पास प्रपोजल मेंशन कर दिया। ओके, तो सामने वाले ऑफिसर ने आपको क्या बोला कि ठीक है, मैं तो आपको इनकम टैक्स फाइलिंग कैसे
करते हैं वो तो मैं आपको सिखा ही दूंगा, लेकिन मैं आपको जीएसटी रिटर्न कैसे करवाते हैं वो भी मैं आपको सीखूंगा। ओके। ये ये उन्होंने क्या कर दिया, आपका और उनका डिस्कशन हो गया है। ये आपको क्या करना है, मेंशन करना है। आपने कितने पॉइंट्स उनको मेंशन किया प्रपोजल में, उन्होंने कितने के लिए उन्हें रेडी हो गए, ये सब आपको क्या करना है इस पॉइंट में मेंशन करना है। बाद में आपको क्या करना है, एक बड़ा सा अटैचमेंट और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है फोटोग्राफ। ओके। कॉलेज वाले आपको क्या करेंगे, एक प्रपोजल लेटर दे देंगे, कॉलेज का एक कवरिंग लेटर रहेगा, वो लेटर साथ में लेकर आपको देना है। अगर वो इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करने में इंटरेस्टेड है तो उस लेटर में आपको क्या करना है, उसका फर्म का नेम, मैनेजर का नेम, फर्म का एड्रेस और उनका डिटेल्स इंफॉर्मेशन लिखना है। और वो लेटर उनके हाथ में देते वक्त क्या करना है, एक फ़ोटो निकालना है। वो फ़ोटो आपको इस स्लाइड में लास्ट में लगाना है, क्योंकि उसके ज़रिए हमें पता चलेगा कि आप सच में वहाँ पे गए हो क्या नहीं। और बाद में देखिए, आपने तो अभी इंटर्नशिप आपको क्या करना है, सिर्फ प्रपोजल देना है। और इंटर्नशिप कब करना है, 2-3 महीने बाद। ओके। जैसे कि देखिए अभी दिसंबर मंथ हुआ है, दिसंबर मंथ चालू होगा और आप इंटर्नशिप करने वाले हो, फरवरी में करने वाले हो, कुछ बच्चे मार्च में करेंगे। ओके। ये मैंने टेंटेटिव डेट दिया है, तो आपको 2 महीने बाद करने वाले हो ना। अगर आपने उनसे परमिशन अभी नहीं लिया और उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपके पास नहीं रखा, तो वो सामने वाले आपको क्या बोलेंगे, तो मैं तो इंटर्नशिप देने के लिए मैंने आपको बोला ही नहीं था। ओके। ऐसा वो करवा सकते हैं। ओके। तो आपके पास अगर डॉक्यूमेंट रहेगा, सर ये तो आपने कॉपी है, मेरे साथ आपने फ़ोटो खींचा था, आपने परमिशन दिया था, तो उसके बेस पर ही मैंने आपका फॉर्म सिलेक्ट कर दिया, ऐसा मैंने आपको बताया। ओके। सो वन बाय वन आपको ये सब चीज़ें सीखना है। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना है और उसके ज़रिए आपको काम भी करना है। लास्ट है नंबर 9, प्रपोज आउटकम ऑफ द इंटर्नशिप प्रोग्राम। ओके। सो देख लीजिए, द इंटर्नशिप प्रोग्राम विल बी प्रोवाइड वैल्यूएबल वर्क एक्सपीरियंस। ये आपके प्रपोजल आउटकम रहेगा। ये मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिया है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने कंसर्न सब्जेक्ट टीचर से बातचीत कर सकते हो। नेक्स्ट है, it will be held to explore a career path and develop the redefined skill that will be eventually give the edge in the job market. So ये आपके प्रपोजल इंटर्नशिप के आउटकम रहेंगे। आप इंटर्नशिप वहाँ करने के लिए क्यों जा रहे हो, ये आपको लिखना है, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको एक वैल्यूएबल वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा और आपका करियर का जो क्वेश्चन था वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने उस इंटर्नशिप में अच्छा सा काम किया, दिल लगा के काम किया, मेहनत से काम किया, अगर आपको आपका जो वर्क है वो इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा लगा, तो आपका क्या होगा, एम्प्लॉयबिलिटी का जो सवाल है वो भी सॉल्व हो जाएगा। वो क्या करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे कि आप क्या करो, डेली हमारे यहाँ 4 घंटे आ जाओ, मैं तुम्हें 4,000 5,000 मंथली सैलरी देने के लिए रेडी हो। ओके। वो भी आपको पार्ट टाइम भी जॉब दिलवा सकते हैं अगर आपका काम अच्छा रहा तो ये देखिए, ये मैंने प्रपोज आउटकम यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इसमें ऐड लेस आप कर सकते हो आपके हिसाब से। नेक्स्ट नंबर ना, लास्ट में देख लीजिए, मैंने यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, द स्टूडेंट कैन इंक्रीज और मॉडिफाई द स्लाइड्स फॉर द प्रेजेंटेशन। यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर सकता है कि स्लाइड में कम ज़्यादा स्लाइड्स कर सकता है। ये सिर्फ आपको 9 पेज ही करना है ऐसा नहीं, आप 10 12 15 पॉइंट्स भी कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने और भी मेंशन कर दिया है, फॉर सपोर्टिंग दिस प्रेजेंटेशन द स्टूडेंट हैज़ टू प्रिपेयर सम डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स और एविडेंस एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। यहाँ पे कॉलेज आपको क्या करेगा, कुछ गाइडलाइंस देगा और यूनिवर्सिटी ने तो दे ऑलरेडी दिया है कि आपको क्या करना है, प्रपोजल प्लान के साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी अटैच करना है। हम एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे, वो भी आपको मैं स्लाइड में अंत में आपको मैं जानकारी दे दूंगा। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन में आपको कुछ डॉक्यूमेंट में साथ में रखना है, जैसे कि कॉलेज का कवरिंग लेटर रहेगा, फोटोग्राफ रहेगा। ओके। कुछ परमिशन लेटर है या स्टूडेंट का अंडरटेकिंग है, वो भी आपको साथ में रखना है। ओके। सो लास्ट में आप ये स्लाइड मेंशन कर सकते हो, जैसे कि फर्स्ट स्लाइड में हमने कॉलेज का नेम वगैरह अपना नेम वो मेंशन कर दिया, तो लास्ट में ये स्लाइड्स आपको करना है। तो उसमें आप देख लीजिए कि नेम ऑफ द सब्जेक्ट टीचर,
ओके, यहाँ पे आप बोल सकते हो जैसे कि आपने अगर कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह किया तो वहाँ पे आप मेंशन करते हैं कि आई एम रियली थैंकफुल टू माय सब्जेक्ट टीचर, माय कॉलेज एचओडी, माय कॉलेज प्रिंसिपल एंड कंसर्न इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन। आप पैराग्राफ के जरिए वन बाय वन मेंशन करके उनको थैंकफुल आप बोल सकते हो। और इंटर्नशिप करने के लिए तो सबसे पहले आपके पेरेंट ने आपको परमिशन दिया, आपको फ्रेंड्स का आपको सपोर्ट मिला, आपको कुछ सब्जेक्ट टीचर्स या फैकल्टी मेंबर्स अदर फैकल्टी के हैं तो उन्होंने भी आपको कोऑपरेशन किया, तो उन सभी का क्या कर सकते हो यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे उनका जो थैंकफुल है वो यहाँ पे इस स्लाइड नंबर 10 में आप मेंशन कर सकते हो। उसको एक्नॉलेजमेंट ऐसा नाम दिया तो भी चलेगा। और लास्ट में सबसे लास्ट आप एक थैंक यू का स्लाइड देके क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रेजेंटेशन ओवर कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके कॉलेज में या आपके क्लास में 60 स्टूडेंट्स है तो 60 स्टूडेंट 60 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, या कॉलेज वाले आपको मेंशन कर देंगे कि नहीं सीए के पास 5 बच्चे जा सकते हो, सीएमए के पास 5 बच्चे जा सकते हो, कुछ बैंकिंग में 10 बच्चे जाएंगे, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप में 5-10 बच्चे जाएंगे। उन्होंने अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया तो आपको उस हिसाब से क्या करना है, वन बाय वन इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जाके कामकाज करना है। ओके, तो ये स्लाइड नंबर 1 से लेके स्लाइड नंबर 10 मैंने तो आपको यह बताया। यहाँ पे मैं कुछ लिस्ट आपको पास बताना चाहता हूँ। ये मैं सिर्फ बैंकिंग के जरिए नहीं तो अदर भी करवा सकते हैं। अगर किसी को जॉब आपने सब्जेक्ट रिलेटेड किसी फर्म में नहीं मिला तो स्टूडेंट सीए सीएस सीएमए ऑफिस में भी जॉब कर सकता है। वो बैंकिंग सेक्टर का स्टूडेंट्स है, जिसका बैंकिंग और फाइनेंस स्पेशलाइजेशन है, वो क्या कर सकता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाके वहाँ से परमिशन ले सकता है, वहाँ पे काम कर सकता है। देन कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि श्रीराम फाइनेंस, श्रीराम सिटी फाइनेंस, बजाज है, कोरोमंडलम है, वगैरह वगैरह, मुथूट फाइनेंस है। यह नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे जाके आप काम कर सकते हो। देन कोऑपरेटिव बैंक से, ओके। देन कुछ शेयर मार्केट के जॉब है, वहाँ पे आप जो सब ब्रोकिंग एजेंसी रहेगा तो वो सब ब्रोकर के अंडर में भी आप शेयर मार्केट का कैसे कॉल रिसीव करते हैं, कैसे एंट्री करते हैं, ओके, वन बाय वन कैसे उनका अकाउंट क्लियर करवाते हैं, इंट्राडे क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, पोजिशनल कॉल क्या होता है, बैंक निफ्टी, इस सभी चीज़ें आप वहाँ पे शेयर मार्केट में सीख सकते हो। अगर कुछ मॉल वगैरह रहेगा तो वहाँ पे स्टॉक कैसा मेंटेन किया जाता है, वेयर हाउस में कैसे माल आता है वो रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, ये भी आप मॉल्स में सीख सकते हो। देन कार शोरूम, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर का कुछ शोरूम रहेगा या कार का कुछ शोरूम रहेगा तो वहाँ पे भी हम इंक्वायरी ले सकते हैं। कुछ ट्रेडर्स रहेगा, ओके, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कुछ शॉप है, वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हो। कंपनी आपके पास है जैसे कि एमआईडीसी एरिया आपके कॉलेज के नज़दीक वगैरह है या आपके एरिया में है तो वहाँ पे आप काम कर सकते हो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हाँ, तो वहाँ पे भी आप क्लियरेंस का काम या बैक ऑफिस का काम वो भी कर सकते हो। कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट है, कुछ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, वहाँ पे भी आप इंटर्नशिप करवा सकते हो। कुछ होलसेलर रिटेलर है, वहाँ पे बिलिंग का काम आप कर सकते हो, मार्केटिंग का काम कर सकते हो। जैसे कि क्लॉथ स्टोर्स में कॉटन किंग है, रेमंड्स है और कैम्ब्रिज है, ओके, ये भी बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं तो वहाँ पे आप मार्केटिंग का, एडवर्टाइजमेंट का, बिलिंग का ये भी काम कर सकते हो, या स्टॉक रिलेटेड भी वर्कआउट कर सकते हो। कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो सेल्फ हेल्प यानी कि कुछ बचत गट वगैरह रहेगा तो वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हो। बचत गट का वर्कआउट कैसा होता है, पैसे कैसे इकट्ठा किया जाता है, वो कैसे लोन उनको दिया जाता है, ये सब चीज़ें वहाँ पे आप सीख सकते हो। कुछ एनी अदर फर्म से जो आपकी सब्जेक्ट टीचर कंसर्न करेंगे तो उस सब्जेक्ट टीचर में आप क्या कर सकते हो, अ, बातचीत करके सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने बैंकिंग सब्जेक्ट है तो बैंकिंग सब्जेक्ट में कौन कौन से है जैसे कि इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर है, ये सब्जेक्ट रिलेटेड कंसेप्ट है, ये कुछ बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा वन बाय वन। मैंने आपको जैसे कि वर्कशॉप लिया था तो उसमें मैंने आपको ये भी चीज़ें मेंशन किया था। यहाँ पे मैं मेरी स्लाइड दिखा दूंगा,
अगर आपके पास पीपीटी रेडी है तो मुझे क्या कर सकते हो, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। आपके पीपीटी में कुछ करेक्शन वगैरह करना है, कुछ पॉइंट ऐड लेस करना है, तो मैं आपको ये ज़रूर बता दूंगा, आपको ज़रूर डेफिनेटली गाइड करूंगा। आपको कुछ दिक्कत आती है, कुछ मन में आपके सवाल है, तो डेफिनेटली आप चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, आपको कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट क्या लगने वाले हैं, मैं आपको ये अभी वन बाय वन स्लाइड में बता दूंगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको जानकारी दे देंगे। देखिए यहाँ पे कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको सेमेस्टर फिफ्थ में लगेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट आपको सेमेस्टर सिक्स में लगने वाले हैं। लेकिन जब आप प्रपोजल्स पेश करने वाले हैं तो वहाँ पे आपको कॉलेज क्या करेगा, आपको कॉलेज लेटर पे ये सब मैटर आपको मेंशन करवा देंगे और एक कॉलेज का लेटर आपको दे देंगे। यहाँ पे देखिए टू द मैनेजर, यहाँ पे नाम लिखना है, जैसे कि टू राजेश पाटिल, ओके, ब्रांच मैनेजर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड श्रामपुर ब्रांच, ऐसा आपको मेंशन करना है टू में। और उसके यहाँ पे नज़दीक में मैं दिखाई देता हूँ, यहाँ पे जो एम्प्टी पेज है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उनका अप्रूवल का और एक्सेप्टेंस का आप स्टैंप वगैरह ले सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट भी मेंशन किया हुआ है, जैसे कि वैसे आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है। यहाँ पे आपको जो मैटर दिया है कॉलेज आपको ये लेटर देंगे। ये यहाँ पे जो आपने मेंशन किया है ना, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैं कॉलेज को रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ पे आप नेम ऑफ स्टूडेंट, सब्जेक्ट, उसका रोल नंबर वगैरह ये सब मेंशन कर सकते हो। और नेम ऑफ द इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन ये भी आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो आपका एचओडी वगैरह रहेगा या सब्जेक्ट टीचर्स रहेंगे वो यहाँ पे साइन वगैरह करेंगे, उनका अगर स्टैंप रहेगा तो भी देंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल सर का भी साइन और स्टैंप वो देने वाले हैं। ओके, ये आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, दो दो नंबर ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये है अंडरटेकिंग फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट को एक अंडरटेकिंग किसको देना है, कॉलेज को देना है। किसको देना है, कॉलेज को। देखिए यहाँ पे टू द प्रिंसिपल, जैसे कि सिटीजन कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ऐसा आपको लिखना है श्रामपुर। ये क्या हुआ आपका इंटर्नशिप, सॉरी अंडरटेकिंग टू द, सॉरी अंडरटेकिंग फ्रॉम स्टूडेंट टू द कॉलेज। यहाँ पे आपको ये सब डिटेल मेंशन करना है, आपका नेम, आपका क्लास, देन आपका डिवीजन, परमानेंट और करंट एड्रेस, देन आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपके पेरेंट का कॉन्टैक्ट नंबर और आपका मेल आईडी है लिखना है। यहाँ पे अंडरटेकिंग है, यहाँ पे आपको लिखना है कि आई एम द स्टडिंग इन द सेमिस्टर फिफ्थ ऑफ द TYB कॉम एंड गोइंग टू ज्वाइन डाई डैश। यहाँ पे आपको इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन का नेम मेंशन करना है। ऑन फॉर माई 60 आवर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम ड्यूरिंग, कब से कब करने वाले हो ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और यहाँ पे लास्ट में आपको क्या करना है, बीच में से साइन करना है, और यहाँ पे आपके पेरेंट का भी साइन लगने वाला है। ये सब चीज़ें आपको इस स्लाइड नंबर सेकंड में या आपके सेकंड नंबर डॉक्यूमेंट्स में लगने वाला है। और आपको जो एक अंडरटेकिंग है वो किसको देना है, वो है इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी देना है। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टू द मैनेजर, उनको भी देना है कि हम आपके यहाँ इंटर्नशिप ज्वाइन करेंगे तो हम आपका जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हम कहाँ पे भी लीक करने वाले नहीं, ऐसा अंडरटेकिंग है। यहाँ पे आपको स्टूडेंट का नेम और आपका सिग्नेचर देना है। ये डॉक्यूमेंट्स और कॉलेज का एक नंबर का लेटर, ये दोनों आपको वहाँ पे सबमिट करना है। और कॉलेज को ये तीन डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल कॉपी यहाँ पे आपको सबमिट करना है ड्यूरिंग इंटर्नशिप में, जब आप प्रपोजल मेंशन कर देंगे और प्रपोजल पब्लिश प्रेजेंटेशन कर देंगे। ये जो डॉक्यूमेंट है लॉग शीट, इस सेमिस्टर सिक्स में लगने वाले हैं। उसके बारे में मैंने स्लाइड नंबर सेमिस्टर सिक्स का जो वीडियो बनाया उसमें मैंने वन बाय वन मेंशन किया है। वो इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको इंटर्नशिप करने के बाद वो इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन दे देंगी, वो भी सिक्स सेमिस्टर में आप कंप्लीट करोगे तभी। उसके बाद उनका फीडबैक है, फीडबैक फ्रॉम इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे वो जैसा फीडबैक देंगे ये पॉइंट के ज़रिए, टोटल कुल मिला के 15 पॉइंट्स है। तो 15 पॉइंट्स में आपका अगर एक्सलेंट, वेरी गुड और गुड पे टिक मार रहेगा तो आपको 20 आउट ऑफ 15 या
14 मार्क्स मिलेंगे। अगर गुड और सेटिस्फैक्ट्री या नीड टू इम्प्रूवमेंट है तो लेस दैन 10 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। वो आपका शॉर्ट एनालिसिस करवा देंगे, कुछ सजेशन रहेगा वो भी देंगे, और लास्ट में आपको क्या करना है, आपको भी फीडबैक देना है। उसमें से रिस्पॉन्स सीट में, ये रिस्पॉन्स सीट है, वहाँ पे आपको 0 से लेके 10 को आपको पॉइंट्स देना है। 0 मीन्स आप निगेटिव हो और 10 मीन्स अच्छे से आप इस पॉइंट को एग्री करते हो, ऐसा आपको मेंशन करना है। तो ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स कर दिया। अभी मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा वो ध्यान से रखिए। आपको इंटर्नशिप करना है, सबसे पहले क्या करो, अपने सब्जेक्ट टीचर से मिलो, उनके पास से क्या करो, कॉलेज का लेटर ले लो। आपको जहाँ पे कन्वीनियंट है उस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाइए, वहाँ पे आप बातचीत कीजिए कि सर हमारा ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट्स है, हम इंटर्नशिप आपके यहाँ करेंगे, मेरे पास ये सब प्राइमरी स्किल है, ये सेकेंडरी स्किल है। ऐसे जाकर आपको क्या करना है, इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन को बोलना है। तो अगर वो एग्री होते हैं तो आपको क्या करना है, जो कॉलेज लेटर है वो लेटर उनको देते वक्त का एक फ़ोटो निकालना है। उस फोटो में आपको जहाँ पे आप इंटर्नशिप करने वाले हो उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी आना चाहिए। ओके, नहीं तो वरना क्या होगा कि आप कहाँ पे का भी फ़ोटो निकाल सकते हो और वो लेटर देते वक्त का आप फ़ोटो निकालेंगे, लेकिन उसको वैलिड डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो इसके ज़रिए आप क्या करो, उसका फर्म का नेम भी आना चाहिए, मैनेजर और आप दोनों अच्छी तरफ से आने चाहिए, और लेटर भी वहाँ पे फ़ोटो में अच्छी तरफ से आना चाहिए। आपको पीपीटी बनवाना है, जो मैंने 10 कंटेंट आपको बताया उस सभी कंटेंट का आपको पीपीटी एक बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है। उसके 2 कॉपीज आप प्रिंट आउट कर सकते हो, और ये सभी डॉक्यूमेंट्स 2-2 प्रति क्या कर सकते हो, उसको अटैच कर सकते हो। और जब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा यानी कि आपका वाइवा होगा, तो वाइवा के जरिए आपको पेपर नंबर 2 के सब्जेक्ट रहेंगे, पेपर नंबर 3 के सब्जेक्ट टीचर रहेंगे, एक्सटर्नल 2 भी टीचर आ जाएंगे अदर कॉलेज के। तो कुल मिला के 4 लोग आपका इंटर्नशिप का वाइवा लेने वाले हैं। तो आपको इंटर्नशिप अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। अगर आपने नहीं किया, अगर आपने प्रेजेंटेशन ही नहीं किया, आप प्रेजेंट ही नहीं रहेंगे, तो आपको एब्सेंट रिपोर्ट आपके रिजल्ट में आ जाएगा। आपको इस समय नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर में करना पड़ेगा, वो भी आपको प्रपोजल और फाइनल रिपोर्ट ये दोनों करना पड़ेगा। देखिए इस वक्त टीवाई बीकॉम का फर्स्ट बैच था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप नहीं दिया था, तो उनके रिजल्ट में फेल का रिमार्क आ गया। तो देखिए इंटर्नशिप कंपलसरी है। जो भी बच्चे टीवाई बीकॉम में सेमेस्टर 5 2019 क्रेडिट पैटर्न के हैं, अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2013 में है और टीवाई बीकॉम 2019 में है, तो उसको भी करना पड़ेगा। ओके, ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है। आपको नहीं किया तो आपको फेल का रिमार्क आ जाएगा, आपने किया तो आपको अच्छे से मार्क मिलेंगे। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट कौन कौन से जोड़ना है मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंटेशन का पीपीटी बनवाना है, उसकी प्रिंट आउट निकालना है, वो दो दो सीट्स में 2 कॉपीज उसको निकालना है। एक सब्जेक्ट टीचर सेकंड को देना है, सब्जेक्ट टीचर थर्ड को भी देना है। अगर कुछ रहता है करेक्शन तो बिफोर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के पहले आप क्या करो, करेक्शन करवा के अच्छे खासे कर सकते हो। ये पीपीटी आप कलर पेज भी प्रिंट आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और ब्लैक एंड वाइट किया तो भी चलेगा, लेकिन प्रिपेयर करना है, ये बात आप ध्यान में रख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में देख लिया कि प्रपोजल प्लान कैसे कर सकते हैं, ये हम सब ने बता दिया। तो आगे चलकर हम क्या करेंगे, ऐसे ही जानकारी अगर आपके मन में कुछ सवाल होते हैं इंटर्नशिप के जरिए, तो मैं एक सेपरेट क्या करूँगा, एक वीडियो बना लूँगा। तो उस वीडियो में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देख लेंगे कि आपको इंटर्नशिप के बारे में कोई दिक्कत आती है तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो ये 1 बाय 1 हम बता देंगे। तो ऐसे ही जानकारी पाने के लिए आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल में भी शामिल होना है। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल में शामिल हो जाइए। सो टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।